हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के सोशल हिस्ट्री के लेसन नंबर 6 अशोका द एम्परर हु गेव अप वार यानी कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था के बारे में जानेंगे। इसमें हम मौर्य साम्राज्य तथा अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कुछ मुद्राएं दी गई है जो उस समय प्रयोग की जाती थी अलग अलग वंशों के द्वारा। ये जो आपको कॉइन दिखाई दे रहा है ये सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया था। ये जो आपको सिक्का दिखाई दे रहा है ये शकों के द्वारा चलाए गए थे जो उस समय मुद्रा यूज़ की जाती थी। ये जो आपको मुद्रा दिखाई दे रही है ये कुषाणों के द्वारा चलाई गई थी। जब कुषाण वंश का शासन चल रहा था वहाँ पर, तो तब इस तरह के सिक्के चलाए गए थे और ये इंडो ग्रीक सिक्के हैं। ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें कि जो चीन है उसकी महान दीवार के बारे में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो दीवार है वो लगभग 6400 साल पहले जो है वो बनवाई गई थी और यहाँ पर ये अलग अलग लिपियाँ दिखाई गई है। ये जो है वो ब्राह्मी लिपि के ये जो है वो ब्राह्मी लिपि है और देवनागरी में ऐसे लिखा जाता है, बंगाली में ऐसे और मलयालम में इस तरह का आपको ए दिखाई देता है और तमिल में इस तरह से लिखते हैं। ये एक बुल का पिक्चर है जो उस समय घरों की सजावट के लिए प्रयोग किए जाते थे और ये सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया चित्र है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना आज से लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी मौर्य साम्राज्य को बनाने में? चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र का लेखक था। मौर्य साम्राज्य में 3 प्रमुख सम्राट हुए हैं जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पुत्र बिंदुसार तथा बिंदुसार का पुत्र अशोक जो है वो हुए हैं। अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था। अशोक द्वारा प्रचारित नैतिक सिद्धांतों का जो संग्रह था वो धम्म कहलाता था और इसके 2 प्रमुख सिद्धांत थे, प्रेम और दया। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही दुर्बल और अयोग्य हुए, इसलिए जो है वो धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। जो सम्राट अशोक है उन्होंने बहुत से अभिलेखों का निर्माण करवाया जिससे कि हमें उस समय की जानकारी मिलती है। उस समय जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनके लिए भी इन्होंने पढ़ लिख नहीं सकते थे उनके लिए अशोक ने धर्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए जो स्थान स्थान पर जाकर यानी कि घर घर घूमकर लोगों को शिक्षा देते थे और अशोक ने समय भी धर्म के नियमों का पालन किया था। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको बताना है इसके अंदर कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें आपको चाणक्य की पुस्तक के बारे में बताना है कि उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। चाणक्य का दूसरा नाम जो है वो कौटिल्य है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। उस समय जो मौर्य साम्राज्य था उसकी राजधानी कौन सी थी ये आपको बताना है। तो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम है। जो पहले पाटलिपुत्र होती थी आज उसको किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? पटना। क्या है? पटना। सम्राट अशोक का शेरों वाला विशाल स्तंभ है। इसमें आपको बताना है कि सम्राट अशोक का जो शेरों वाला विशाल स्तंभ है वो कहाँ पर है। तो वो कहाँ पर है? सारनाथ में।
कहाँ पर है वो? सारनाथ में। उड़ीसा का प्राचीन नाम है, तो इसमें आपको उड़ीसा का प्राचीन नाम बताना है। तो क्या था उड़ीसा का प्राचीन नाम? कलिंग। क्या था? कलिंग। जहाँ पर कि बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था और उसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद जो सम्राट है अशोक, उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना की गई थी तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो किसने की थी? चाणक्य ने। किसने की थी? चाणक्य ने। और चाणक्य का दूसरा नाम आपको बताना है कि क्या है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि यूनानी राजा जो सेल्यूकस था उसका कौन सा राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? तो वो कौन सा था? मेगस्थनीज। कौन सा था? मेगस्थनीज। चीन की दीवार की लंबाई है, तो इसको आप इसमें आपको बताना है कि जो चीन की महान दीवार बोली जाती है उसकी लंबाई कितनी है? तो कितनी है? लगभग 6400 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 6400 किलोमीटर। अशोक के अभिलेख मिले हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अभिलेख जो है वो अशोक के कहाँ कहाँ पर मिले हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि जो अशोक के अभिलेख है वो क्योंकि अशोक के जो अभिलेख है वो भारत, पाकिस्तान व नेपाल और अफगानिस्तान, इन सभी जगहों पर मिले हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। जो मौर्य साम्राज्य है उसकी समृद्धि की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी से। मेगस्थनीज के वृत्तांत से, अशोक के अभिलेख से और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, इन सभी से मौर्य साम्राज्य की जो है वो जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। मौर्य वंश के 3 प्रमुख सम्राट हुए हैं, तो इसको आपको बताना है कि मौर्य वंश के प्रमुख सम्राट कौन कौन से हुए। तो मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो उस समय जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये सभी 3 प्रमुख सम्राट हुए हैं मौर्य साम्राज्य के। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नैतिक सिद्धांतों के संग्रह को कहा जाता है, तो इसमें आपको बताना है कि जो नैतिक सिद्धांतों के संग्रह है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? धम्म। क्या बोलते थे उसको? धम्म कहा जाता था। अशोक ने अपने अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखवाए? तो इसमें आपको बताना है कि अशोक ने अपने जो अभिलेख लिखवाए थे वो कौन सी भाषा और कौन सी लिपि में लिखवाए थे। तो इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, दोनों, यानी कि प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, इन दोनों का ही प्रयोग उन्होंने अपने अभिलेख को लिखवाने में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य है सम्राट, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? लगभग 2300 साल पहले। कब की थी? लगभग 2300 साल पहले। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। जो अशोक है उन्होंने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? तो कब की थी? राजा बनने के 8 साल बाद। कब की थी? राजा बनने के 8 साल बाद। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था जिसमें कितने बुर्ज व द्वार थे? आपको ये बताना है। जो पाटलिपुत्र है उसके चारों तरफ एक बड़ी दीवार बनवाई गई थी, प्राचीर बनवाई गई थी, उसमें कितने बुर्ज और द्वार थे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। क्या रहेगा? सी। उसके अंदर 570 बुर्ज और 64 यानी कि 64 द्वार थे। कितने थे? 570 बुर्ज और 64 द्वार। भारत की अधिकतर लिपियां निम्न लिपि से उत्पन्न हुई है। तो भारत की जो अधिकतर लिपियां हैं वो किससे उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि से। किससे उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि से।
अशोक ने धर्म की शिक्षा देने के लिए निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो अशोक ने जो है वो लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। वो कौन से थे? धम्म महामात्य। क्या थे वो? धम्म महामात्य। अशोक द्वारा लड़ा गया युद्ध जिसमें भीषण खून खराबा हुआ था, तो ऐसा कौन सा युद्ध था जो अशोक ने लड़ा था और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर खून खराबा हुआ था, जान माल धन धन की जो है वो हानि हुई थी? तो कौन सा था वो? कलिंग युद्ध। कौन सा था वो? कलिंग युद्ध। तो बच्चों, आपका आज का हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।